पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। हमने पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत भूख लगी है। लड़ाऊंगी। फिर सोचना क्या, चल अपने शरीर का आकार। फटी की फटी रह जाती है। फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जब को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें साथ। किस बात के पैसे? हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं? मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। परी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेती, वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसपास के कुछ लोग उस लड़की ने एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती हैं। जब रेस्टोरेंट की मालिक सभी लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन रानी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरो? इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। रात को हम दोनों पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह शादी होते हुए दिखाई दे। से नहीं रहा जाता। चल जल्दी चलते हैं, वरना ये बाराती खाना खा। लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों हमें खाना है। हाँ परी जी, आप फिक्र मत करिए। ही देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन खाली हो जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। अरे खाने में क्या मिलाया था? हमने बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाकर समुद्र में, और उसकी बेटी सुमित्रा दोनों का ही रंग बहुत काला था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर रिश्ते की बात चलाने कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। चल निकल यहाँ से। सारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वाली तेरी काली बेटी को अपनी बहू बनाकर मुझे रिश्तेदारी में अपनी बेइज्जती। वहाँ से चली जाती है। नहीं है। खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है और उस तारा ये सारा नजारा देख लेती है। अरे इस खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह परी की जादुई छड़ी चुराकर अपने घर की ओर चल देती है। अब मैं तभी अचानक वो जादुई छड़ी तारा के हाथ से छूटकर हवा में उड़। बाद जादुई छड़ी अपनी शक्ति से तारा के शरीर को बहुत विषी है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई वापस उसकी सहेली आती है। सुमित्रा, अचानक तुम्हारी माँ। फिर सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ की हालत लेकिन तारा का शरीर बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी करवाना शुरू कर देती है। तुम्हारी माँ को होश में लाने। मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना। कुछ दिनों बाद तारा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हारे जाकर विनती करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। उसकी ने उसे सजा दी है। मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए, उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दया करके आप मेरी माँ। सुमित्रा को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता है। खुश होती है। ये लो सुमित्रा, ये जादुई बिस्किट है। उसके बाद परी सुमित्रा और तारा को नया घर खरीदने के लिए उन्हीं की शादी एक अच्छे घर में करवाकर सुकून से रहने लगती है। रहने वाले बच्चों पर वो हमेशा अत्याचार करती थी, अपने घर का काम भी करवाती थी। सभी बच्चे कमला को अनाथ आश्रम चलाने के लिए सरकार की तरफ से काफी अधिकारियों को कमला के बुरे स्वभाव के बारे में सब पता चल जाता है। अब मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। इन नालायक सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है और अनाथ आश्रम को बेच सड़क पर भूखे प्यासे बेहाल बैठे थे। तभी नायरा नामचो को अपने साथ परिदेश ले जाती है। उसके बाद वो जादू सिखाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें जीवन में किसी दूसरे जादुई कार में सवार होकर आसमान की सैर कर रहे थे और उलट जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे जमीन के साथ बच्चों को गिरते देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन वो मछुआरे बहुत दयालु थे, फौरन को बुलाकर उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। फिर शाम तक सारे वक्त पर हमें नहीं बचाते तो हम सब झील में डूबकर मर जा पड़ती है। वो सभी घर टूटे और पुराने थे। मैं अपनी जादुई शक्ति से इनकी मदद करनी चाहिए। सारी लकड़ी और घर बनाने का सामान लाकर गांव के पुराने घर और चारों तरफ सुंदर घर दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद जादुई मटका है, इसके अंदर से तुम्हें रोज ढेर सारा स्वाद। तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम सब ने मिलकर हमारी से लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कमला आ जाती है। अभी तुम लोगों ने गरीब गांव वालों की मदद की है। देखो, जब हम तेरे अनाथ आश्रम में थे
तब तो तू हम पर जैसे निकल जा, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे वापस परिदेश लौट जाते हैं। अने रोती हुई आ जाती है। उन पांचों दुल्हनों को देख शकीरा, आज हम पांचों अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम पांचों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी हैं। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो मैं इनसे मार दूंगी। अच्छा, तू एक मामूली, लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना, चल मेरी जादुई फ्रॉक इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अरे कोई मुझे बचाओ, जाता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ एक बार शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारी जातियों को जान से मार देगी, चिंता मत करो। फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चलो, उड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल की मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने असली जान से मार दूंगी, अपनी बहन की मौत की बात सुन। लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर से है, अरे मर गई रे, उसे जान से मार देती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत। फ्रॉक तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। कुछ ठीक हो जाता है और वो पांचों लड़कियां अपने पतियों के साथ मूंगफली बेचती थी। मूंगफली बेचकर ही सुनीता अपनी पढ़ाई का खर्चा धमकाकर उससे मुफ्त में मूंगफली छीन लेते थे। इसी तरह एक दिन सुन नहीं करती थी, इसीलिए मैं अपने स्कूटर से सुनीता की टोकरी को टक्कर मार देती। भरपाई कौन करेगा? फुटपाथ पर बैठकर मूंगफली बेचेगी शालिनी बेचारी सुनीता का नुकसान करके वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन ही गुस्से में वे मेरा नाम स्कूल से ना काट दे। भगवान, जल्दी से बहुत सी मूंगफलियों से भरी टोकरी लेकर वहाँ से भागने लगता है। अरे गल में जा पहुँचता है। अरे रुक जा बंदर, मेरे गुजारे का यही, और मजे से मूंगफली खाने लगता है। तभी सुनीता का शोर सुनकर घर बंदर मेरी सारी मूंगफलियाँ लेकर यहाँ आ गया है। मूंगफली बेचकर ही मिलती है। फिर अगले पल में बंदर एक लड़की के रूप में बदल जाता है। अनीता के अंदर चली जाती है। तभी सुनीता देखती है कि उस घर के अंदर एक क्लास चलाती हो। आंटी, मैं एक गरीब और कमजोर लड़की हूँ, मैं फुटबॉल करके आप मुझे थोड़ा बहुत जादू सिखा दीजिए ताकि मैं दुष्ट लोगों। आज से मैं तुम्हें रूप बदलने का जादू सिखाऊंगी। फिर उस दिन तरह सीख जाती है। फिर अगले दिन सुनीता सड़क के किनारे मूंगफली बेच रही थी। और हाँ, अगर तूने हमसे पैसे मांगे तो हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। भी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन तभी मंदिर पढ़कर सुनीता अपने आप को एक शेरनी के रूप में बदल। ये सब कैसे हो गया? कहीं हम सबको जान से ना मार दे। चलो भारत, यह सब देख सुनीता के पास आती है। बेटी, शहर में मेरा हर महीने तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी, फिर दोबारा तुम्हें सड़क पे मूंगफली रूप बदलने का जादू दिखाने लगती है। लोगों को ये नए प्रकार का जादू कमाते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। पर जाकर वहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। हमने पानी पूरी बिक रही है। पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से पानी पूरी खिला दे, हमें बहुत भूख लगी है। लड़ाऊंगी, फिर सोचना क्या, चल अपने शरीर का आकार। फटी की फटी रह जाती है। फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जब को पानी पूरी खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों बहनें साथ। किस बात के पैसे? हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं? मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तरी की दोनों बेटियां उस लड़की के हाथ पकड़कर उसे हवा में उठा लेती हैं, से चली जाती हैं। दूसरी तरफ आसपास के कुछ लोग उस लड़की ने एक एक कर ढेर सारे पिज्जा खा लेती हैं। जब रेस्टोरेंट की मालिक सभी लोगों को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन रानी परियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरो? इस वक्त हम दोनों पृथ्वी पर खाना खाने जा रही हैं। रात को हम दोनों पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें एक जगह शादी होते हुए दिखाई दे। से नहीं रहा जाता, चल जल्दी चलते हैं, वरना ये बाराती खाना खा। लगता है हमें अपने शरीर का आकार बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवान हमें खाना है। हाँ हाँ परी जी, आप फिक्र मत करिए। देखते वहाँ मौजूद सारे बर्तन खाली हो जाते हैं और वो दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। अरे खाने में क्या मिलाया था? हमने बहुत बुरा किया, तुम में से कोई नहीं बचेगा। के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों की लाश उठाकर समुद्र में, और उसकी बेटी सुमित्रा दोनों का ही रंग बहुत काला था। फिर एक दिन तारा कावेरी नाम की औरत के घर रिश्ते की बात चलाने कि मैं उस कलूटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी।
चल निकल यहाँ से। सारे काम जानती है, साथ ही वो बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। वाली, तेरी काली बेटी को अपनी बहू बनाकर मुझे रिश्तेदारी में अपनी बेइज्जती। वहाँ से चली जाती है। यार नहीं है। खूबसूरती देख तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है और उस तारा ये सारा नजारा देख लेती है। अरे इस खूबसूरत बना सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह परी की जादुई छड़ी चुराकर अपने घर की ओर चल देती है। अब मैं तभी अचानक वो जादुई छड़ी तारा के हाथ से छूटकर हवा में उड़। बाद जादुई छड़ी अपनी शक्ति से तारा के शरीर को बहुत विषी है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई वापस उसकी सहेली आती है। सुमित्रा, अचानक तुम्हारी माँ। फिर सुमित्रा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अपनी माँ की हालत लेकिन तारा का शरीर बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी करवाना शुरू कर देती है। तुम्हारी माँ को होश में लाने। मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी। कुछ दिनों बाद तारा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हारे जाकर विनती करूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। उसकी ने उसे सजा दी है। मेरी माँ ने मुझे खूबसूरत बनाने के लिए उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। दया करके आप मेरी माँ। सुमित्रा को रोते देख परी को उस पर तरस आ जाता है। खुश होती है। ये लो सुमित्रा, ये जादुई बिस्किट है। उसके बाद परी सुमित्रा और तारा को नया घर खरीदने के लिए उन्हें की शादी एक अच्छे घर में करवाकर सुकून से रहने लगती है। रहने वाले बच्चों पर वो हमेशा अत्याचार करती थी, अपने घर का काम भी करवाती थी। सभी बच्चे कमला को अनाथ आश्रम चलाने के लिए सरकार की तरफ से काफी अधिकारियों को कमला के बुरे स्वभाव के बारे में सब पता चल जाता है। अब मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। इन नालायक सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है और अनाथ आश्रम को बेच सड़क पर भूखे प्यासे बेहाल बैठे थे। तभी नायरा नामचो को अपने साथ परिदेश ले जाती है। उसके बाद वो उन्हें जादू सिखाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें जीवन में किसी दूसरे जादुई कार में सवार होकर आसमान की सैर कर रहे थे और उलट जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे जमीन के साथ बच्चों को गिरते देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन वो मछुआरे बहुत दयालु थे, फौरन को बुलाकर उनका इलाज शुरू करवा देते हैं। फिर शाम तक सारे वक्त पर हमें नहीं बचाते तो हम सब झील में डूबकर मर जा पड़ती है। वो सभी घर टूटे और पुराने थे। हमें अपनी जादुई शक्ति से इनकी मदद करनी चाहिए। सारी लकड़ी और घर बनाने का सामान लाकर गांव के पुराने घर और चारों तरफ सुंदर घर दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद जादुई मटका है, इसके अंदर से तुम्हें रोज ढेर सारा स्वाद। तुम सब तो बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम सब ने मिलकर हमारी से लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कमला आ जाती है। अभी तुम लोगों ने गरीब गांव वालों की मदद की है। देखो, जब हम तेरे अनाथ आश्रम में थे तब तो तू हम पर जैसे निकल जा, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। उसके बाद सारे बच्चे वापस परिदेश लौट जाते हैं। अने रोती हुई आ जाती हैं। उन पांचों दुल्हनों को देख शकीरा, आज हम पांचों अपने होने वाले पतियों के साथ मंदिर में शादी करने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम पांचों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी हैं। आने दो उस चुड़ैल को, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो मैं इनसे मार दूंगी। अच्छा, तू एक मामूली। लगता है तो सीधी तरह नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना। चल मेरी जादुई फ्रॉक, इस दुष्ट चुड़ैल को जान से मार दे। क्या बिगाड़ लेगी? मैं अभी अपने मुंह से आग उगलकर इस फ्रॉक के अंदर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े चुड़ैल के ऊपर गिरने लगते। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अरे कोई मुझे बचाओ। जाता है। उसके बाद जादुई फ्रॉक अपनी शक्ति से वहाँ एक बार शकीरा का शुक्रिया अदा करने लगती है। हमारी जातियों को जान से मार देगी। चिंता मत करो, फ्रॉक एक सुंदर कार के रूप में बदल जाती है। चलो उड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में कार चुड़ैल की मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी जादुई फ्रॉक अपने असली जान से मार दूंगी। अपनी बहन की मौत की बात सुन, लेकिन अगले ही पल जादुई फ्रॉक के अंदर से है। अरे मर गई रे। उसे जान से मार देती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत। फ्रॉक तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम सबकी रक्षा करेगी। कुछ ठीक हो जाता है।
और वो पांचों लड़कियां अपने पतियों के साथ मूंगफली बेचती थी। मूंगफली बेचकर ही सुनीता अपनी पढ़ाई का खर्चा धमकाकर उससे मुफ्त में मूंगफली छीन लेते थे। इसी तरह एक दिन सुन नहीं करती थी, इसीलिए मैं अपने स्कूटर से सुनीता की टोकरी को टक्कर मार देती। भरपाई कौन करेगा? फुटपाथ पर बैठकर मूंगफली बेचेगी शालिनी बेचारी सुनीता का नुकसान करके वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन ही गुस्से में वे मेरा नाम स्कूल से ना काट दे। भगवान जल्दी से बहुत सी मूंगफलियों से भरी टोकरी लेकर वहाँ से भागने लगता है। अरे गल में जा पहुँचता है। अरे रुक जा बंदर, मेरे गुजारे का यही, और मजे से मूंगफली खाने लगता है। तभी सुनीता का शोर सुनकर घर बंदर मेरी सारी मूंगफलियाँ लेकर यहाँ आ गया है। मूंगफली बेचकर ही मिलती है। फिर अगले पल में बंदर एक लड़की के रूप में बदल जाता है। अनीता घर के अंदर चली जाती है। तभी सुनीता देखती है कि उस घर के अंदर एक क्लास चलाती हो। आंटी मैं एक गरीब और कमजोर लड़की हूँ, मैं फुटबॉल करके आप मुझे थोड़ा बहुत जादू सिखा दीजिए ताकि मैं दुष्ट लोगों। आज से मैं तुम्हें रूप बदलने का जादू सिखाऊंगी। फिर उस दिन तरह सीख जाती है। फिर अगले दिन सुनीता सड़क के किनारे मूंगफली बेच रही थी। और हाँ, अगर तूने हमसे पैसे मांगे तो हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। भी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन तभी मंत्र पढ़कर सुनीता अपने आप को एक शेरनी के रूप में बदल। ये सब कैसे हो गया? कहीं हम सबको जान से ना मार दे। चलो भागरत। यह सब देख सुनीता के पास आती है। बेटी शहर में मेरा हर महीने तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी, फिर दोबारा तुम्हें सड़क पे मूंगफली रूप बदलने का जादू दिखाने लगती है। लोगों को ये नए प्रकार का जादू कमाते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।